नाज़रीन, अपने निज़ाम आलम यानी दी ग्रेट सल्जोक में एक नए किरदार की एंट्री को तो देखा ही होगा, जिसका नाम बदरुद्दीन जमाली है। और बदरुद्दीन जमाली से मुलाकात के दौरान हसन बिन सब्बाह किसी बहरी जहाज वाले वाक़े की बात बदरुद्दीन जमाली से कर रहा होता है, मगर इस वाक़े को ज्यादा गहराई में नहीं बताया गया। मगर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बदरुद्दीन जमाली कौन था और जिस बहरी जहाज वाले वाक़े की बात हसन सब्बाह कर रहा होता है, आखिर वो है क्या, और बदरुद्दीन जमाली का इंतकाल कब हुआ। तो इन तमाम सवालात के जवाबात से पहले आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल ट्विच मैक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नाज़रीन, सन 1036 में मिस्र की फातमी खिलाफत खलीफा मुस्तनसर बिल्ला को दी गई और उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी, जिसकी वजह से उसकी वालदा मलिका ज़ाहिर ने तमाम इंतजामात संभाल लिए। मलिका ज़ाहिर की मर्जी के मुताबिक वर्जा की तकर्री और माजूली होती थी और जिस अमीर सल्तनत से खफा होती उसे माजूल करके मरवा डालती थी। इस तरह कई सारे वज़रा को पहले ओहदा दिलवाती और अपनी मर्जी से उन्हें माजूल करके कत्ल करवा देती थी। नाज़रीन, तुर्कों का सरदार नासिर बिन हमदान था, जिसे मलिका ज़ाहिर पसंद नहीं करती थी और उन्होंने बहुत से लोगों को नासिर बिन हमदान के खिलाफ भड़का दिया, जिसके नतीजे में एक खूनरेज़ जंग हुई जिसमें तुर्कों को फतह नसीब हुई, जबकि तुर्कों की तादाद उन लोगों से कम थी। मलिका ज़ाहिर ने जंग हारने के बाद उनसे माफी मांग ली, मगर धोखे से नासिर बिन हमदान को कत्ल करवा दिया। इस वाक़े तक खलीफा मुस्तनसर की उम्र 40 साल हो चुकी थी और उन्होंने ये खूनरेज़ी और फसाद देखकर आखिरकार महल के इंतजामात खुद संभाल लिए। खलीफा ने दमिश्क से बदर जमाली को बुलवा लिया। उस वक्त बदर जमाली सिर्फ शहर दमिश्क का वाली था, उसे कलमदान वजारत दिया गया। बदर जमाली ने तमाम अंदरूनी और बैरूनी साजिशों और झगड़ों को खत्म करके अपनी मेहनत से मिस्र को एक मजबूत रियासत बना दिया। हर तरफ बदर जमाली की धूम मच गई, पूरी सल्तनत और खुद खलीफा भी उसके इशारों पर चलने लगे। बदर जमाली के अहदे वजारत में हसन सब्बाह भी मिस्र में आन पहुंचा। उसने ज़ाहिरन खुद को महल सराय खिलाफत तक महदूद रखा, मगर वो खलीफा के मिजाज पर हावी होने के बाद फातमी खिलाफत पर अपना पूरा कब्जा जमाने की फिक्र में लगा रहता था। खलीफा को हसन सब्बाह ने अपनी बातों से इतना मुतासिर किया कि महल के लोग भी हसन सब्बाह से डरने लग गए और उसके खिलाफ हो गए। हर एक को अपनी मुलाजमत की फिक्र पड़ गई कि हसन सब्बाह उन्हें उनकी मुलाजमत से माजूल ना करवाते। खलीफा मुस्तनसर के 3 बेटे थे, अहमद, निज़ार और अबू अल कासिम। खलीफा मुस्तनसर अपने बेटे निज़ार को वली ओहद मुकर्रर करना चाहता था और हसन सब्बाह ये बात पहले से जानता था, इसलिए उसने मौके का फायदा उठाकर खलीफा के सामने भी निज़ार की तारीफें शुरू कर दी और उसे वली ओहद मुकर्रर करने का मशवरा भी दे दिया। इसके बरक्स बदर जमाली खलीफा मुस्तनसर के बड़े बेटे अहमद को वली ओहद बनने के लायक समझता था, मगर खलीफा ने हसन सब्बाह की बात मानते हुए निज़ार को वली ओहदे मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। निज़ार बहुत ही खुदगर्ज और गुरूर से भरा था। बदर जमाली और हसन सब्बाह काफी अरसे तक एक दूसरे के मुकाबले में न आए, लेकिन कुछ ही अरसे बाद हसन सब्बाह ने खलीफा मुस्तनसर बिल्ला से बदर जमाली को वजारत से माजूल करने का मशवरा दिया और किसी तरह जासूसों के जरिए ये खबर बदर जमाली तक पहुंच गई और उन्होंने हसन सब्बाह को महल सराय से गिरफ्तार करवा दिया और खलीफा को ये बताया गया कि हसन बिन सब्बाह महल से बाहर गए थे और वापस नहीं आए। हसन सब्बाह को गिरफ्तार करके ईसाइयों के हवाले कर दिया गया, जो एक तिजारती जहाज के कारकुन थे। बदर जमाली ने उन्हें हसन सब्बाह का खास ख्याल रखने की ताकीद की और ये भी कहा कि इसे समंदर में ना फेंका जाए, ना ही कत्ल किया जाए, बल्कि इसे किसी ईसाई सल्तनत में पहुंचा दिया जाए। ऐसे में उनकी रवानगी के बाद रास्ते में शदीद तूफान आ गया और पूरे बहरी जहाज में अफरा तफरी फैल सी गई, मगर हसन सब्बाह अपनी जगह पर बैठा रहा। सब उसे देखकर हैरान थे और ऐसे में हसन सब्बाह ने पेशन गोई की कि तूफान जल्द थम जाएगा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तूफान थम गया और हसन बिन सब्बाह ने अपनी मकारी के साथ इस तरह पेशन गोई की कि कश्ती में मौजूद तमाम लोग
तूफान थमने के बाद उसे कोई बड़ा बुजुर्ग और वलीउल्लाह कहने लगे। नाज़रीन, बहरी जहाज के एक मामूली सेलर से लेकर कप्तान तक हसन सब्बा के सब मुरीद हो गए। हसन सब्बा बहरी जहाज सफर शुरू होते वक्त तो एक कैदी की तरह दाखिल तो हो गया, लेकिन जब सफर खत्म हुआ तो सब उसके मुरीदों की तरह उसके आगे पीछे फिरने लगे। नाज़रीन, 1094 में बदर जमाली का इंतकाल हो गया। उनकी वफात के बाद खलीफा मुस्तनसर बिल्ला ने बदर जमाली के बेटे फजल बिन बदर जमाली को वजीर आजम मुकर्रर कर दिया। खलीफा मुस्तनसर बिल्ला का भी 60 साल की उम्र में उसी साल इंतकाल हो गया और निज़ार को खलीफा मुकर्रर कर दिया गया। बाद में फजल बिन बदर जमाली ने खलीफा निज़ार की नाअहली और गुरूर की वजह से निज़ार को उसकी बहन की मदद से ओहदे से हटाकर अबू अल कासिम को खलीफा मुकर्रर कर दिया गया। निज़ार ये खबर सुनकर महल से निकलकर सिकंदरिया की तरफ रवाना हो गया और उसने सिकंदरिया के गवर्नर नसीरुद्दौला अफनगीन के साथ मिलकर बगावत की, जिसके नतीजे में एक खून रेज जंग का आगाज हुआ, जिसमें फतह फजल बिन बदर जमाली के लश्कर को हुई। निज़ार और अफनगीन ने फजल बिन बदर जमाली से माफी मांगी, जिसके नतीजे में उन्होंने निज़ार और अफनगीन को मुआफ करने के बजाय जिंदा दीवार में चुनवा दिया। नाज़रीन, ये भी कहा जाता है कि निज़ार और अफनगीन को काहिरा ले जाकर अबू अल कासिम के हवाले कर दिया गया और उन्हें कैद हयात से निजात दिला दी गई। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ मालूम हो चुका होगा बदर जमाली और हसन बिन सब्बा के रिश्ते के बारे में। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करते हैं कि आप द ग्रेट सेल्जूक की आने वाली अक़साद को बआसानी से समझ पाएंगे। मगर जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल ट्वीट मैक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसी मालूमाती वीडियोस हमेशा लाते रहेंगे।